हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए ईवीएस, जिसके हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट, पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज है 78%। ऑक्सीजन पाई जाती है 21% लगभग। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय, एंडीज, रॉकीज या फिर आल्प्स। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा संसाधन असीमित है। असीमित का मतलब होता है जो अनलिमिटेड हो, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। सीमित का मतलब होता है जो जिसकी लिमिट हो। कोयला ये सीमित होता है क्योंकि हम इसको यूज करेंगे खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम ये भी सीमित है। सौर ऊर्जा जो सूर्य से ऊर्जा हमको मिलती है ये असीमित होता है। प्राकृतिक गैस भी सीमित है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पेड़ों की कटाई से कौन सी समस्या बढ़ती है। बाढ़, मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन या उपर्युक्त सभी। अगर आप पेड़ों की कटाई करते हैं तो इससे बाढ़ की समस्या बढ़ती है। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव ये भी बढ़ता है। जलवायु में परिवर्तन भी होता है। उपर्युक्त सभी। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5th नंबर क्वेश्चन में लिखा है वेटलैंड का संबंध किससे है। वेटलैंड शब्द को समझिए पहले। वेट का मतलब होता है नम या गीला, जिसमें पानी हो। लैंड का मतलब जमीन, मतलब ऐसी जमीन जिसमें पानी हो। तो शुष्क भूमि ये तो सूखी भूमि हो गई। जल युक्त भूमि जिसमें पानी हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्वतीय भूमि और रेतीली भूमि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भोजन बनाने की प्रक्रिया को पौधों में क्या कहते हैं। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या फिर अंकुरण। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। मशीनों की, पारिस्थितिकी तंत्र की, उद्योगों की या फिर वाहनों की। तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो होती है पारिस्थितिकी तंत्र की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा जीव सर्वाहारी है। गाय, शेर, भालू या फिर हिरण। तो सर्वाहारी वो जंतु होते हैं जो मांस भी खाते हैं और शाक सब्जियां, पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें भी खाते हैं। तो गाय को अगर हम देखेंगे तो गाय केवल पौधों को खाती है, पेड़ पत्तियों को खाती है। शेर केवल मांस खाता है। भालू भालू दोनों चीज़ें खाता है। हिरण केवल शाक सब्जी खाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मंगल ग्रह, पृथ्वी, शुक्र या फिर बृहस्पति। तो मंगल ग्रह को तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, आप जानते होंगे इसको। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि अगर हम ऊपर से देखें अंतरिक्ष से तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है। शुक्र को सांझ का तारा भी कहते हैं या पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है। हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो वायु प्रदूषण से अधिक प्रभावित होता है। हृदय, फेफड़े, यकृत या फिर गुर्दा। तो वायु प्रदूषण से प्रभावित होने वाला अंग होता है फेफड़े, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं तो वायु सीधे फेफड़ों में जाती है, तो इससे प्रभाव फेफड़ों पे पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है। अधिक उपयोग, पुनर्चक्रण, अत्यधिक खनन या फिर वनों की कटाई। तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय होता है हम उनका पुनर्चक्रण करें। पुनर्चक्रण का मतलब होता है रिसाइकलिंग करना, पुनः उपयोग में लाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में लिखा है जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो जल चक्र क्या होता है, जैसे पृथ्वी पर गर्मी से जो तालाबों का, नदियों का या समुद्र का पानी ऊपर उड़ के जाता है तो ऊपर जाकर पानी बादल बन जाता है। बादल बन के फिर से पानी बारिश होती है, अर्थ पे आ जाता है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं जल चक्र। तो इसमें वाष्पीकरण भी होता है, जो वाष्प पर पानी ऊपर उड़ता है। संघनन, जो बादल बन जाते हैं फिर से पानी बनकर नीचे आता है, संघनन होता है। वर्षा मतलब बारिश हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। सीएनजी, एलपीजी, कोयला या फिर बायोगैस। तो सबसे अधिक प्रदूषण की बात कर रहा है तो इन चारों में से कोयला है जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि इसमें धुआं निकलता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है,
सीएनजी की अगर हम बात करें, ये सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो सीएनजी लगाना है, सबसे अधिक पूछा जाए तो कोयला लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का संबंध किससे है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण या फिर कृषि। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का संबंध जो होता है वो पर्यावरण संरक्षण से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन जल जनित रोग है? जल जनित का मतलब होता है ऐसा रोग जो जल से या प्रदूषित जल से फैलता है। मलेरिया, डेंगू, हैजा या क्षय रोग। तो हैजा एक ऐसी बीमारी होती है जो प्रदूषित जल से फैलती है। तो जल जनित रोग कौन सा होगा? हैजा। ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर में लिखा है कचरा पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कचरा बढ़ाना, पुनर्चक्रण आसान बनाना, जल प्रदूषण बढ़ाना या फिर भूमि प्रदूषण बढ़ाना। तो कचरा पृथक्करण का मतलब होता है पुनर्चक्रण आसान बनाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जीव पर्यावरण का सफाई कर्मचारी कहलाता है? मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो पर्यावरण को सफाई करता है? शेर, गिद्ध, हाथी या हिरण। अगर हम इन चारों ऑप्शन में से देखें तो गिद्ध एक ऐसा पक्षी होता है जो मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। जैसे शेर ने कुछ खाया, उसमें जो अवशेष बचे तो गिद्ध खा के जो है उड़ जाता है, या सड़क पर या कोई जानवर मर गया तो गिद्ध खा के उड़ जाता है, जिससे संतुलित पर्यावरण रहता है, पर्यावरण साफ रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सफाई कर्मचारी। तो ऑप्शन नंबर बी गिद्ध इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या फिर डीजल। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। 19 नंबर में लिखा है वन महोत्सव किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, वृक्षारोपण से, वन जीव संरक्षण से या फिर प्रदूषण नियंत्रण से। तो वन महोत्सव का मतलब होता है जिसमें हमें वृक्षारोपण के बारे में बताया जाता है। वृक्षारोपण का मतलब होता है पेड़ों को लगाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक है? वाहन धुआं। तो वाहनों से जो धुआं निकलता है ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित हो गया। ज्वालामुखी राख, जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है प्राकृतिक होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक है। प्लास्टिक भी मानव निर्मित होती है, रासायनिक अपशिष्ट भी मानव निर्मित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी राख। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है रिड्यूस, रीयूज या और रिसाइकिल का संबंध किससे है? तो रिड्यूस का मतलब होता है चीज़ों को कम यूज करना, रीयूज मतलब दोबारा यूज कर लेना, रिसाइकिल मतलब उसको दोबारा पुनः यूज में लाना। तो इसका संबंध किससे है? उद्योग से है, प्रदूषण नियंत्रण से है, कचरा प्रबंधन से है या फिर कृषि से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कचरा प्रबंधन। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है धुआं और कोहरा मिलकर क्या बनाते हैं? धुआं, स्मॉग, धूल, स्मॉग, अम्ल वर्षा या फिर कुहासा। तो जब धुआं और कोहरा दोनों मिलकर है तो स्मॉग बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में लिखा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 21 मार्च। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 24 में लिखा है जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जल बर्बादी, वर्षा जल संचयन, नदियों को प्रदूषित करना या फिर अत्यधिक सिंचाई करना। तो जल संरक्षण का मतलब होता है जल को संरक्षित करना, बचा के रखना। तो जल बर्बादी तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, नदियों को प्रदूषित करना ये भी नहीं होगा, अत्यधिक सिंचाई ये भी नहीं होगा। वर्षा जल संचय यानी कि जो बारिश का पानी आता है उसको हम इकट्ठा करें, संचयित करें, बचा के रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 में लिखा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल पदार्थ है? यानी कि जो अनुकूल का मतलब होता है जो पर्यावरण को हानिकारक नहीं करता, हानिकारक नहीं होता। तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, जूट बैग या फिर थर्माकोल। तो प्लास्टिक, पॉलीथीन और थर्माकोल यह पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जूट बैग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 में लिखा है जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र बनाया जाता है? औद्योगिक क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, व्यापार क्षेत्र या फिर आवासीय क्षेत्र। तो ऑप्शन देखकर ही आप समझ गए होंगे जो जैव विविधता संरक्षण के लिए क्षेत्र बनाया जाता है वो औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, व्यापार नहीं, ना आवासीय क्षेत्र, ये है राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 में लिखा है ग्रीन पीस क्या है? नदी, पर्यावरण संगठन, पर्वत या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ग्रीन पीस होता है पर्यावरण संगठन। ऑप्शन नंबर बी। 28 में लिखा है निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर CFC। तो ओजोन परत आप जानते होंगे, ओजोन परत क्या होती है? जो सूर्य से हानिकारक किरणें हमारे आती हैं और जिनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणें, ये हानिकारक होती हैं। तो ओजोन परत इनको रोके रखती है। तो इसमें एक छेद हो रहा है तो इसके लिए एक हानिकारक गैस होती है जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CFC, ऑप्शन नंबर बी।
29 में लिखा है बायोगैस मुख्यतः किससे बनाई जाती है? प्लास्टिक, गोबर एवं जैविक अपशिष्ट, पेट्रोल या फिर कोयला। तो बायोगैस किससे बनाई जाती है? गोबर एवं जैविक अपशिष्ट से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? केवल पेड़ बढ़ाना, केवल वर्षा बढ़ाना, जीवन संतुलन बनाए रखना या फिर केवल उद्योग का विकास। तो पर्यावरण संरक्षण का जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो जीवन संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने यहाँ पे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ईवीएस के थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।